नमस्कार। मैं खुशबू श्रीवास्तव आज 12वीं कक्षा के हिंदी इलेक्टिव का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ की पहली कविता देवसेना का गीत पहले अंक में बता चुकी हूँ, उसकी व्याख्या करा चुकी हूँ। आज के इस अंक में हम करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत कार्नेलिया का गीत, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इस कविता को कराने के लिए मैंने जो किताब की पीडीएफ आपके साथ साझा की है, वो किताब एनसीईआरटी की साइट से लिया गया है, तो आप भी अपने रेफरेंस के लिए वहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हैं। पहले अंक में जयशंकर प्रसाद की जीवनी भी बता चुकी हूँ, कविता की व्याख्या भी कर चुकी हूँ। इस अंक में हम कार्नेलिया का गीत जो है उसकी व्याख्या जानेंगे। ये जो कविता है कार्नेलिया का गीत, जैसा कि बता चुकी हूँ कि चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है, और इस गीत के अंदर कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की जो बेटी है, वो सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, और वहीं बैठे हुए वो कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। कार्नेलिया इस गीत के माध्यम से भारत के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में, वहाँ के लोगों की विशेषता के बारे में बता रही है। और जो पाठ उसे कभी पढ़ाया गया था, भारतीय संगीत के उस पाठ को आज फिर से वो याद कर रही है, और इसलिए याद कर रही है कि वो देखना चाहती है कि क्या वो पाठ जो उसने कभी पढ़ी थी, वो पाठ उसे याद है कि नहीं याद है। और तभी वो गीत गाती है, अरुण या मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष की जो विशेषताएं हैं वो इसे औरों से अलग करती है। अन्य देशों की विशेषताओं से इस देश की विशेषता बिल्कुल विशिष्ट है, और इसी विशिष्ट विशेषताओं की वजह से भारतवर्ष दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो मनोरम है और लोगों को आकर्षित करता है, उस मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य की बात कार्नेलिया इस गीत में करती है। ये वो देश है जहाँ पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले को बनाने की कल्पना करते हैं। ये वो देश है जहाँ अनजानों को भी सहारा मिलता है, जहाँ दूर से आती हुई लहरों को भी किनारा मिल जाता है। और ये देश जो सही मायने में अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से बाहर इसकी अपनी पहचान है, और इसी पहचान को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हालांकि ये कविता कार्नेलिया के मुख से गाया गया गीत है, लेकिन इस गीत के माध्यम से कवि स्वयं अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को एक बार फिर उजागर करने का प्रयास करता है। आइए अब इस कविता की व्याख्या जानते हैं। कार्नेलिया का गीत। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कार्नेलिया के द्वारा कहते हैं कि भारत देश अत्यंत सौंदर्यशाली है, शोभा से युक्त है, माधुर्य से परिपूर्ण है और लालिमा से युक्त है। यहाँ चारों ओर मिठास ही मिठास है, खुशहाली ही खुशहाली है। यहाँ पर अनजानों को भी, बेसहाराओं को भी सहारा मिल जाता है। सरस ताम रस गर्व विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर सारा कुमकुम सारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कार्नेलिया के माध्यम से कहता है कि प्रातःकालीन सूर्योदय के कुमकुम रंग के प्रकाश में यह देश सुंदर लगता है, और कमल के ऊपर मानो वृक्ष की सुंदर शाखाएं इस तरह झूम रही होती है जैसे नृत्य कर रही हों, और इस तरह वो भारत की प्राकृतिक सुंदरता का बखान करता है।
और बखान करते हुए आगे कहता है कि छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है और पेड़ों पर फैली केसर जैसी जो लालिमा है, जो जीवन के मंगलमय होने का संदेश देती है, वो लालिमा चारों तरफ फैली हुई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उषा के आगमन से चारों ओर अर्थात समस्त सृष्टि पर, समस्त देश पर एक जागृति और स्फूर्ति का नव संचार हो रहा है। इसके आगे वो कवि कहता है कि मंगलकारी किरणें प्रस्फुटित होकर इस देश में सुख और समृद्धि फैला रही है। आगे की पंक्तियां, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। छोटे छोटे पंखों को पसारे हुए जो छोटे छोटे पंक्षी हैं, वो पंक्षी भी इसी ओर मुंह किए अर्थात भारतवर्ष की ओर मुंह किए हुए उड़ते हैं, ताकि इस देश में आकर वो अपना प्यारा घोंसला बना सके। और ये जो छोटे इंद्रधनुषी पंखों वाले पक्षी हैं, ये मलयागिरी पर्वत की तरफ से आने वाली शीतल हवा के सहारे, समीर के सहारे इस ओर अर्थात भारतवर्ष की ओर मुख किए हुए उड़ते हैं। और इस कल्पना के साथ उड़ते हैं, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा, कि इसी देश में आकर अर्थात भारतवर्ष में आकर वो अपना प्यारा घोंसला यहाँ बनाएंगे। ये घोंसला बनाने की जो कल्पना है, वो भारत देश के प्रति प्रेम को प्रसारित करती है, प्रेम को बताती है। कवि आगे पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। यहाँ कवि ने कार्नेलिया के माध्यम से कहा है कि भारतवर्ष का जो भारतवासी है, उसमें मानवीय गुण निरंतर भरा हुआ है और इन्हीं मानवीय गुणों की व्याख्या वो करता है। वो कहता है कि भारतवासियों का हृदय दुख से परिपूर्ण होता है और इसीलिए वो दुख कातरता से तुरंत द्रवित हो उठता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो जिस तरह बादल में बरसात होती है और बादल से वर्षा होती है, ठीक उसी तरह दूसरों के दुखों को जानकर भारतवासियों के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। बहुत जिन लहरों का कहीं और छोर नहीं होता, जो लहरें अनंत से चली आ रही हैं, उन लहरों को भी इस भारतवर्ष में आकर किनारा मिल जाता है। जो लहरें व्याकुल मन से किनारे की तलाश में निरंतर भटकती रहती हैं, उन लहरों को भी भारतवर्ष में अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो किनारा पाकर शांत हो जाती हैं। इसके माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास करता है कि इस संपूर्ण सृष्टि में जिसको कहीं कोई सहारा नहीं मिला है, भारतवर्ष उन बेसहाराओं के लिए एक सहारा है। यहाँ अनजानों को भी अपना घर बनाने का मौका मिलता है, अनजान भी यहाँ आकर अपने मन को शांत कर पाते हैं। अंतिम दो पंक्तियों की व्याख्या, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। इन पंक्तियों से कवि बताना चाह रहा है कार्नेलिया के माध्यम से कि जब समस्त तारागण रात्रि जागरण के बाद आलस्य से ऊँघने लगते हैं, अर्थात जब समस्त सृष्टि सो रही होती है, नींद में बंधी होती है, उस पाश में बंधी होती है, तब उषा जो है स्वर्ण घड़ा लेकर अर्थात प्रातःकालीन स्वर्णिम किरणें जो हैं वो फैलाकर चारों ओर इस समस्त सृष्टि पर सुख बिखेर देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रातःकाल के आगमन से व्यक्तियों में सुख और समृद्धि, स्फूर्ति और जागृति का संचार होने लगता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ भारत के रहने वाले भारतीयों के मानवीय गुणों को भी उजागर किया है और ये संपूर्ण कविता
प्रसाद के राष्ट्रीय भावना का परिचय देती है। राष्ट्रीय जागरण का जो दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया है, उस राष्ट्रीय जागरण में लिप्त ये छोटी सी कविता है। उम्मीद करती हूँ इस कविता की व्याख्या आपको समझ आएगी और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगले अंक में हम इसी पुस्तक की दूसरी कविताओं के साथ फिर हाजिर होंगी। मैं खुशबू श्रीवास्तव इस अंक से फिलहाल इजाज़त ले रही हूँ।